सब कुछ एक सैन्य शिविर में शुरू होता है। एक अंधेरी तंबू के भीतर, जो केवल एक ही मोमबत्ती की रोशनी से रोशन है, एमसी धैर्यपूर्वक अपनी तलवार साफ करता है। जब वह धार को पॉलिश करता है तो वह सोचता है कि यह हथियार उसकी निष्ठा का अंतिम प्रमाण है। यह उस गंभीर शपथ का प्रतिनिधित्व करता है जो उसने भगवान एटलस के प्रति ली थी, जिससे उसे ऐसा लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व उसी एक तलवार में समाहित है। अचानक तंबू के बाहर से एक आवाज उसकी नाम पुकारती है, उसके विचारों को इंटरप्ट करती है और यह दर्शाती है कि उसका नाम जेनो है। जेनो तुरंत खड़ा होता है और मिलने के लिए तैयार होता है। जो व्यक्ति अंदर आया है वह स्वयं भगवान एटलस हैं। एक प्रभावशाली योद्धा के सामने युवा व्यक्ति गहरे सम्मान में झुकता है। नेता घोषणा करता है कि वे सुबह का सूरज उगने पर आगे बढ़ेंगे और जेनो को आदेश देता है कि वह दुश्मन की पंक्तियों के केंद्र को तोड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करे। एटलस दुश्मन के जनरल गार्स के सिर की भी मांग करता है, यह दावा करते हुए कि सब कुछ हाउस आर्का इट की महिमा के लिए किया जाना चाहिए। बाहर निकलते समय नेता उसे ठंडे स्वर में फेल न होने का आदेश देता है, जिससे युवा व्यक्ति की आंखों में तीव्र लाल चमक उत्पन्न होती है। उस समय एक पल जेनो को उस ठंडी बर्फीली दिन की याद आती है जब उसे उदार भगवान द्वारा अपनाया गया था। वह बर्फ में बेबस लेटा था जब मदद आई, जिसने अंततः उसे जीने का एक सच्चा कारण दिया और उसी ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। जेनो पूरी तरह से निश्चित है कि उसका जीवन उस आदमी का है जिसने उस कठिन दिन उसे बचाया। वास्तविकता में लौटते हुए वह महसूस करता है कि उसका पूरा जीवन उस आदमी का ऋणी है। युवा व्यक्ति दृढ़ता से उत्तर देता है कि वह अपने स्वामी के आदेशों का ठीक उसी तरह पालन करेगा। भगवान एटलस फिर तंबू से बाहर चले जाते हैं, जबकि जेनो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए घुटने के बल बैठा रहता है। एक बार फिर अकेला एमसी अपनी तलवार उठाता है, आगामी युद्ध के लिए तैयार। युद्धभूमि पर जेनो पूरी ताकत के साथ हमला करता है और तेज सटीक वारों से दुश्मन के सैनिकों को गिराना शुरू करता है। वह निर्णायक प्रहार करता है जो उसके प्रतिकूलों को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं देते। भले ही वह खतरे से घिरा हो, युवा आदमी हर कदम पर पूर्ण ध्यान बनाए रखता है ताकि जल्द ही एक रास्ता बन सके। वह गिराए गए दुश्मनों से घिरा हुआ पाता है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक जेनो को अपने दिशा में घोड़ों की तेज गरज सुनाई देती है और नए विरोधियों के निकट आने का एहसास होता है। वह मुड़ता है और सीधे अपने सामने एक विशाल दुश्मन कैवेलरी के बल का सामना करता है। दुश्मन के एक सवारी ने एक क्रूर आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ हमले की अगुवाई की है। जेनो उन सभी प्रयासों और दिल से की गई निष्ठा को याद करता है जो उसने हमेशा हाउस आर्काइट में डाली है। अत्यधिक मेहनत से थककर और खून थूकते हुए वह एक कदम भी पीछे हटने से इनकार करता है। उसकी अडिग निष्ठा एक तेज धार वाली तलवार की तरह काम करती है, जिसे उसकी आत्मा के बलिदान से बनाया गया है। वह इस सभी आत्मिक शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है ताकि विशाल आने वाली भीड़ का सामना कर सके। एक दृढ़ फुसफुसाहट के साथ युवा योद्धा अपने विशेष तकनीक, जिसे भूतिया छाया कहा जाता है, को सक्रिय करने का निर्णय लेता है। जेनो के चारों ओर कई भूतिया आकृतियां प्रकट होती हैं जो हवा को विकृत करती हैं और अपने विरोधियों को पूरी तरह से चौंका देती हैं। अत्यधिक प्रभावशाली हमला दुश्मन सवारियों को काट देता है, जो इससे कई को चंद क्षणों में नीचे गिरा देता है। कुछ सहयोगी दूर से देखते हुए यह कहते हैं कि ऐसी भयानक तलवार की शैली आर्क लाइट्स की नहीं है। ठीक वार के बाद यह तकनीक एक बड़ा कर चुकाती है, जिससे जेनो को काफी मात्रा में खून उगलना पड़ता है। जब वह घुटनों के बल गिरता है थका हुआ, दूसरे सैनिक सबको बताते हैं कि उस साधारण ट्रैश के करीब न जाएं। जेनो अपने ही सहयोगियों से द्वेषपूर्ण टिप्पणियां सुनता है और स्पष्ट रूप से परेशान और थका हुआ है। युवा आदमी अपने चेहरे से खून पोंछते हुए सांस लेने की कोशिश करता है। शारीरिक थकान का भारी वजन मामलों को और खराब बनाते हुए
वह देखता है कि माउंटेड दुश्मनों की एक दूसरी लहर सीधे उसकी ओर चार्ज कर रही है। जेनो खतरे का आभास करता है और एक दूर की पहाड़ी पर भगवान एटलस की शांत रूप में खड़े हुए साया को देखता है। वह अपनी तलवार की ओर देखता है और समझता है कि उसके पास फैंटम शैडो का उपयोग करने के लिए केवल एक आखिरी बार ऊर्जा है। थके हुए होने के बावजूद युवा आदमी अपने भगवान की ओर देखता है, समर्थन या आदेश का कोई संकेत पाने की उम्मीद में। हालांकि भगवान एटलस अपनी घोड़ी पर चट्टानों के ऊपर ठंडे ढंग से स्थिति को देख रहे हैं। नेता मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा है, बस जेनो को दूर और निरंतर दृष्टि से घूरता है। अपने भगवान की चुप्पी को भांपते हुए युवा आदमी अपने होठों को काटता है और दृढ़ संकल्प के साथ अपना अंतिम निर्णय लेता है। वह अपने मास्टर के चुप कमांड को स्वीकार करता है और खतरे में कूदने का फैसला करता है। जेनो वादा करता है कि वह आखिरी क्षण तक लड़ेगा, भले ही यह उसकी ताकत का एक एक बूंद निकाल दे। वहां से दूर भव्य भगवान सब कुछ देखता रहता है बिना एक शब्द कहे। निर्णय की पुकार के साथ युवक सीधे हमले की ओर बढ़ता है, यह याद करते हुए कि वह अपने भगवान के लिए सब कुछ करता है। भगवान एटलस बस युवक की निराशाजनक दौड़ को देखता है, सोचते हुए कि सब कुछ बिल्कुल उसी तरह अनफोल्ड हो रहा है जैसा उसने अनुमान लगाया था। दौड़ के बीच जेनो के शरीर से अजीब सोने की रोशनी रहस्यमय तरीके से रिसने लगती है। इसे देखते हुए भगवान एटलस टिप्पणी करता है कि समय आ गया है, क्योंकि अगर उसकी शक्ति और बढ़ती है तो युवक एक साधारण उपकरण के रूप में उपयोगी नहीं रहेगा। नेता संकेत करता है और ठंडे स्वर में अपने अधीनस्थों को अंधेरे जादू को सक्रिय करने का आदेश देता है। एक पल में एक विशाल बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट युवा व्यक्ति को युद्ध के बीच में सही निशाना बनाता है। जेनो दर्द में चीखता है जब वह समझता है कि वह काले छत मैट्रिक्स नामक एक भयानक जादुई जाल में फंस गया है। अंधेरे ऊर्जा की जंजीरों से बंधा वह निराशा में चिल्लाता है, यह नहीं समझ पाने के कारण कि उसे क्यों हमला किया जा रहा है। रहस्यमयी ऊर्जा उसके शरीर में दर्दनाक ढंग से प्रवेश करती रहती है, तेजी से उसकी शक्ति को ड्रेन करती है। सील का प्रभाव युवा व्यक्ति को और अधिक खून उगलने पर मजबूर कर देता है, उसे जमीन पर पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ देता है। जेनो गहन पीड़ा में चीखता है जब अंधेरा जादू उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा के शेष हिस्से को निगल लेता है। योद्धा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक दुश्मन सैनिक हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लेकर करीब आता है। प्रतिकूल व्यक्ति जेनो को राक्षस कहता है और अंतिम प्रहार डिलीवर करने के लिए भारी हथियार उठाता है। अपने बचाव में असमर्थ युवा व्यक्ति को अत्यंत हिंसा के साथ मारा जाता है और वह दर्द की अंतिम चीख निकालता है। दुश्मन क्रूरता से हंसता है और बताता है कि उसने यह केवल जेनो के मास्टर के अनुरोध उसे यह बताने के लिए कि अपनी नफरत अपने ही नेता की ओर मोड़ दे, जो जमीन पर पड़ा और भारी खून बहा रहा है। जेनो यह मानने से इनकार करता है कि भगवान एटलस ने उसके खिलाफ कुछ इतना भयानक योजना बनाई हो सकती है। बड़ी कठिनाई से वह पास आते कवच की भारी कदमों को सुनकर अपनी आंखें खोलता है। एक विशाल छाया कमजोर युवक के ऊपर मंडराती है, जो उसके स्वामी के प्रभावशाली सिल्वर कवच को प्रकट करती है। भगवान एटलस घायल लड़के के ठीक सामने रुकते हैं और अत्यंत ठंडी आवाज में उसका नाम लेते हैं। जेनो आंसू भरी आंखों से ऊपर देखता है, आंखें उस आदमी से एक व्याख्या की डेस्परेटली खोज में जो उसे गहराई से प्रभावित करता था। कोई दया दिखाए बिना नेता सीधे बताता है कि युवा योद्धा की भूमिका यहीं समाप्त होती है। एक कमजोर आवाज में अपने ही खून पर काबू पाते हुए युवा आदमी पूछता है कि उसे क्यों त्यागा जा रहा है। जेनो कोशिश करता है कि वह फैलाए अपना खून से सना हाथ और फुसफुसाता है कि उसने उसे एक सच्चे पिता के रूप में देखा। सिल्वर कवच पहने योद्धा कठोरता से अनाथ को गलत अर्थ न लगाने के लिए कहता है। वह शांत होकर चलता है और घोषणा करता है कि उसने कभी युवक को उसके जीवन के किसी भी क्षण में एक बेटे के रूप में सोचा गया था।
दर्दनाक रहस्योद्घाटन लड़के को गहराई से प्रभावित करता है, जबकि उसके आंसू जमीन पर खून के साथ मिलते हैं। एटलस याद करता है कि उसने उसे बर्फ में अबैंडनमेंट में कैसे पाया और उस समय उसे देखकर क्या सोचने की वास्तव में कबूल करता है। छोटा लड़का लगभग ठंड से मरने वाला था, जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। भगवान स्वीकार करता है कि उसे तुरंत समझ में आया कि अबैंडन्ड बच्चा अंतिम लड़ाई का उपकरण बनेगा। उसने जाना कि लड़के को जीने का एक कारण देने से उसकी अंधी पूर्ण निष्ठा प्राप्त होगी। क्रूर आदमी ने युवा को केवल अपने युद्धों में उपयोग के लिए एक सुविधाजनक नष्ट करने योग्य हथियार के रूप में देखा। हालांकि नेता जोड़ता है कि एक साधारण उपकरण के लिए युवक अंततः बहुत मजबूत बन गया। बचपन से ही ज़ेनो ने अपने भीतर असाधारण रूप से शक्तिशाली और अप्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा धारण की। इस कारण से भगवान ने लड़के की छिपी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए पर्दे के पीछे हर संभव प्रयास किया। उसने उस विशाल शक्ति को दबाने के लिए विशेष औषधियों का उपयोग किया, लेकिन स्थिति अंततः बाहर की ओर बढ़ गई, नियंत्रण से बाहर। वह सुनहरी रोशनी जो लड़ाई के दौरान रिसी थी, इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि लड़के की ऊर्जा अंततः अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गई थी। एटलस स्वीकार करता है कि उसे भविष्य में विश्वासघात का डर था, लेकिन ज़ेनो बेट डेस्परेशन से इसका खंडन करता है। यह कसम खाता है कि वह कभी उसके खिलाफ विश्वासघात करने का सपना भी नहीं देखेगा। युवा आदमी अपनी बची हुई ताकत से चिल्लाता है, यह शपथ लेते हुए कि वह अपने प्रिय गुरु के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगा। उसकी हताश प्रार्थना एक हिंसक खांसी से कट जाती है, जिससे उसके शरीर से और अधिक खून बहने लगता है। सैनिक मजाक बनाता है उस ध्वनि पर जो वह बनाता है, जबकि एटलस वादा करता है कि वह ज़ेनो के नाम के पीछे के असली अर्थ को प्रकट करेगा। क्रूर आदमी लड़के के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि उसके नाम का असली मतलब नष्ट करने योग्य तलवार है। चारों ओर के सभी सैनिक जोर जोर से हंस पड़ते हैं, युवा योद्धा की बेसहीन वफादारी का मजाक बनाते हैं। फिर एक हिंसक किक युवा आदमी को मार देती है और उसे निर्दयता से ठंडी मिट्टी में धकेल देती है। ज़ेनो रक्तरंजित जमीन पर मुंह के बल गिरता है। विश्वासघात की चुभन उसके पास बची हुई ताकत को नष्ट कर देती है और उसके अंतिम विचारों में वह सोचता है कि उसने अपना पूरा जीवन और अपनी कीमती तलवार उस आदमी को समर्पित कर दी। भले ही उसने भयानक सत्य को जाना, वह समझता है कि अपने गुरु को पूरी तरह से देने के लिए वह कितना बेवकूफ था। ज़ेनो का हाथ पूरी तरह से अपनी ऊर्जा खो देता है और खून के पोखर में निर्जीव लटक जाता है जो उसके चारों ओर बन गया है। अचानक पास का सैनिक यह जानकर चौंक जाता है कि कुछ अजीब होने वाला है। भले ही उसके हाथों में ताकत नहीं है, युवा आदमी अपनी तलवार को अपने दांतों से काटता है और कोशिश करता है अपनी अंतिम तकनीक को बुलाने के लिए। उसकी आंखों में एक अंतिम चमक सोने की ऊर्जा की गहराई से जगमगाती है, जो रिजेंटमेंट और क्रोध से भरी हुई है। लेकिन उसकी पलकों का बोझ बढ़ने लगता है और उसकी गेज में चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अपना हमला पूरा नहीं कर पाने के कारण ज़ेनो का सिर खूनी युद्धभूमि के फर्श पर निर्जीव ढंग से गिर जाता है। ज़ेनो का हमला पूरा नहीं कर पाने से राहत महसूस करते हुए दुश्मन के कार्यवाहक ने व्यंग्यात्मक हंसने की आवाज में कहा कि उसे लगभग बड़ा डर लग गया। उसे एक बेवकूफ राक्षस बताते हुए वह अंतिम प्रहार के लिए अपने कुल्हाड़ी को उठाता है। जब ज़ेनो सोचता है कि जीवन जीने का उसका सबसे पहला कारण क्या था, तो झंझट करने वाला युवा आदमी से कहता है कि वह आखिरी बार अपनी अंत में मिले। जैसे ही युवा यह समझता है कि उसे केवल युद्ध का साधन माना गया, अंतिम वार उसे पूरी सेना के सामने किया जाता है। ज़ेनो की दुखद नीति को सील कर देता है, जिसे इस्तेमाल किया गया और फेंक दिया गया। जैसे ही युवा योद्धा की चेतना अंधकार में फीकी पड़ती है, वह सोचता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी के लिए इतना कठिन संघर्ष क्यों किया। अचानक वह एक गर्म अनुभूति के साथ जागता है और एल्मिनिस्टर्स के प्रतीक को देखते हुए पाता है, जो पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली जादूगर हैं।
एक नाजुक प्रेमपूर्ण हाथ उसके शरीर को छूता है, जबकि एक मधुर महिला की आवाज खुशी से मनाती है कि वह अंततः जाग गया है। लड़का अपनी आंखें खोलता है और एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला को देखता है, जो टेंडरली मुस्कुराते हुए उसे अपने प्यारे बच्चे के रूप में स्नेहपूर्वक बुला रही है। जेनो पूरी तरह से चकित है, यह जानकर कि वह किसी तरह एक छोटे नवजात के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है। वह अपनी यादों को बनाए रखने की इस अजीब स्थिति को समझने की कोशिश करता है। उसकी पिछली जिंदगी। उस शानदार कमरे की छत की ओर देखते हुए लड़का अपने छोटे नाजुक हाथों को फैलाता है, यह विश्वास करने में असमर्थ कि उसके साथ क्या हो रहा है। चौंका हुआ और उलझन में चमकती पीली आंखों वाला छोटा बच्चा अपनी नई मां के गर्म आलिंगन में है।